आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेमोरी। और बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा, भंडारण माध्यम अर्थात सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका लाल रंग लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे कि गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटली इनकोड किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सीडी अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बस साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलग कौन है? तो अलग कौन सा है? तो बायोस अलग है, बाकी देखिएगा ये सब स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सीपीयू के द्वारा संशोधित या प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है इंटरनल मेमोरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है जो पुनः खाली स्थान में उप विभाजित हो जाता है, अर्थात टेक्स्ट को और विभाजित किया जा सकता है, उसे कहा जाता है आपका सेक्टर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो और मूवी जैसी बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है डीवीडी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क कौन से प्रकार की डेटा को एक्सेस प्रदान करती है? तो ये एक्सेस प्रदान करने काम करता है जो अनुक्रमिक रहता है और साथ ही साथ जो प्रत्यक्ष हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उनके डेटा एक्सेसिंग क्रियाविधि के संबंध में असंगत विकल्प को चुनना है। तो असंगत विकल्प है मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक डेटा एक्सेस डिवाइस है? तो ये है आपका कौन सा? मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो ये काम करता है मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है? तो ये प्रदान करने का काम करता है मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करने का काम करता है मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 जीबी या अधिक डेटा का संग्रहण कर सकता है? तो ये काम करता है कौन? तो देखिएगा ब्लू रे डिस्क काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो ये होता है ब्लू रे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को देखिएगा, इसमें का सत्य कथन है आपका सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है क्या? तो नहीं होता, अलग अलग होता है इसकी कैपेसिटी है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, ये सही है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा,
हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकता है। तो कितना डाटा स्टोर कर सकता है? तो ये कर सकता है 1.44 MB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो गलत है इसका, फ्लॉपी डिस्क 144 MB नहीं होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? तो सबसे न्यूनतम रखता है ये फ्लॉपी डिस्क का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू-रे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? ऑप्टिकल ड्राइव होता है आपका, ये आपका CD भी और DVD भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो जाता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की CD में इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है तथा दोबारा लिखा जा सकता है? तो ये होता है आपका CD-RW में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क केवल एक बार रिकॉर्ड की जा सकती है? तो ये है CDR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, खाली स्थान के उपयोग से डाटा एक बार में अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें होता है CDR में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? तो ये संरक्षित होता है आपका फाइल सर्वर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? तो CD में उपयोग होता है लेजर तकनीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, CD अर्थात कंपैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लेजर तकनीक अभी देखे थे, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा है? तो ये होता है आपका, कौन सा माध्यम हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो ये 8 बिट के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB होता है 124 MB के बराबर, 1024 MB ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कुछ देख लीजिएगा, 1 GB बराबर 1024 MB, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट। अगला देखिएगा, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है, अभी देखे थे, 1024 TB के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, 1 KB किलोबाइट किसके सम बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका किसको? तो याद रखिएगा, ये सब का सब ऑप्शन पूरा पूरा गलत है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी स्मृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बैकअप के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो हार्ड डिस्क का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा,
1 TB के बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है। ये सब एक ही रूप है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर घात के रूप में देख सकते हैं आप लोग, है ना। अगला प्रश्न है 1 टेराबाइट बराबर हो जाता है आपका 10 का 9 घात KB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है, मतलब कौन सा क्रम सही है। तो सिलेंडर, सिलेंडर, ट्रैक, ट्रैक को सेक्टर में बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा CD एक किसका उदाहरण है। तो CD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा CD रोम की क्षमता सामान्यतः क्या होती है। तो इसकी क्षमता होती है 700 MB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है। तो ये है ब्लू रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा DVD एक है। तो DVD क्या है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा प्रिंटर के मुक्त होने पर कौन बड़े प्रिंट कार्य अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें जारी करता है। तो ये काम करता है बफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है। तो ये बचा रहता है रोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा डेटा टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का नाम क्या है। तो इसका नाम है CMOS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा परसेंटेज विशेषता के आधार पर विषम भिन्न विकल्प का चयन करें। तो विषम भिन्न हो जाएगा EP रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा रोम है, रोम क्या है। तो ये स्थायी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है। तो ये होता है आपका फ्लिप फ्लॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा निबल में कितने बीट होते हैं। तो इसमें बीट होता है 4 बीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार आपको वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।